अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं पाकिस्तान लौट चुका हूँ और इस वजह से मैं क्योंकि सफ़र में था इंग्लैंड से वापसी पे मैं एक दो रोज़ तक वीडियो नहीं कर सका हूँ। लेकिन ख़बरें बहुत हैं और ख़बरें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को लेके हैं। आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से इंडिया के कुछ जर्नलिस्ट वीडियो कर रहे हैं और वो पाकिस्तानी मीडिया के बारे में बातें कर रहे हैं। कुछ पाकिस्तान से लोग उनको जवाब दे रहे हैं। लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी एक ऐसा सीरियस मैटर है, बाकी तो मेरे लिए कोई सीरियस मैटर है ही नहीं है कि वो कौन क्या कह रहा है, क्योंकि मैं सबको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और मैं सबको जानता हूँ कि वो किस माइंड से और किस और कहाँ से बैठ के वो बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। सो इन बातों में पढ़ना बेकार है और वक्त का ज़या मैं समझता हूँ। सो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के ऊपर मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ स्पोर्ट्स तक की स्पोर्ट्स टीम के लिए, और विक्रांत गुप्ता साहब ने और उनके साथ राहुल रावत साहब ने बैठ के चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, क्योंकि अब आईसीसी का इजलास शुरू होने जा रहा है कल से, तो विक्रांत गुप्ता साहब ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को लेके कुछ बातें की हैं और पाकिस्तान के मीडिया को लेके भी उन्होंने डिस्कशन किया है। ये एक पहला जर्नलिस्ट है, या राहुल रावत साहब हैं, ये दो ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो क्रिकेट पे बात भी करते हैं तो गाली नहीं देते हैं। क्रिकेट पे बात करते हैं तो प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं। उनको पूरा हक हासिल है, विक्रांत गुप्ता साहब को भी और राहुल रावत साहब को भी, कि वो अपने मुल्क का, अपने वतन का वो दिफा करें, वो अपनी क्रिकेट टीम की बात करें। मेरा ये हक है कि मैं पाकिस्तान की बात करूं, जैसे उनको ये हक पहुंचता है कि वो हिंदुस्तान के मफाद का दिफा करें। इसलिए मेरा ये हक है कि मैं पाकिस्तान के मफाद का दिफा करूं। लेकिन हम एक दूसरे को बुरा भला नहीं कह सकते, एक दूसरे के बारे में गलत लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो तकरीबन इन स्पोर्ट्स तक की टीम को छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू भी करते हैं, लेकिन साथ वो गाली देते हैं। तो उनकी तालीम और तरबियत और वो किस सतह के ऊपर मौजूद हैं, तो वो उनकी वो जो सतही गुफ्तगू है वो नज़र आ जाती है। सो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को लेके कुछ चीज़ें हैं जो विक्रांत गुप्ता साहब ने इंडियन ऑडियंस के साथ गुफ्तगू की है। तो क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है कि उसकी ख़बर के ऊपर डिस्कस करें तब भी मज़ा आता है, क्योंकि बाकी कोई इस मेयार का नहीं है कि जिसको जवाब दिया जाए, ना कोई इतनी अहमियत रखता है कि जिसके लिए इस तरीके से बैठ के गुफ्तगू की जाए। तो गुप्ता साहब क्योंकि एक बड़ा नाम है और उनके पास ख़बरें होती हैं, बट उनका एक हिंदुस्तान का एक मौक़िफ़ है, एक मौक़िफ़ हम पाकिस्तानियों का भी है। और पाकिस्तान मीडिया का क्योंकि उन्होंने जिक्र किया, और सबसे ज़्यादा क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को लेके मैं गुफ्तगू करता हूँ, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। और उन्होंने तकरीबन मैंने 11 पॉइंट नोट किए हैं जो उन्होंने वीडियो स्पोर्ट्स तक पर की है, और उन्होंने और राहुल रावत साहब ने जो उसमें गुफ्तगू की है। तो मैंने सोचा कि इसमें पाकिस्तान, क्योंकि गुप्ता साहब को पाकिस्तान में बहुत देखा जाता है और लोग उनको मानते हैं और हम भी उनकी इज़्ज़त करते हैं, इसलिए क्योंकि वो एक मकाम रखते हैं, एक मेयार रखते हैं, वो मुमताज़ शख्सियत के मालिक हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। बाकी मैं शायद किसी को जवाब भी ना दूँ। तो विक्रांत गुप्ता साहब ने कहा है कि जी पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि जी इंडियन मीडिया झूठ बोल रहा है। तो क्या विक्रांत भाई आपके लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं? आपके मीडिया ने आज से 5-6 दिन पहले ये खबर चलाई कि बीसीसीआई ने कह दिया है, एएनआई न्यूज़ एजेंसी की खबर का जो उन्होंने सोर्स कोट किया हुआ था उसको बाद में राजीव शुक्ला साहब ने आके उसकी तरदीद कर दी। तो क्या इंडियन मीडिया या इंडिया के जो यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, आप लोगों को छोड़ के, आपका इदारा छोड़ के, क्या बाकी लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं? तो जब हम लोग ये कहते हैं कि इंडियन मीडिया झूठ बोल रहा है, तो मेजॉरिटी के अंदर झूठ बोला जा रहा है और वो झूठ पकड़ा गया है। आपने अपनी आज ही की वीडियो के अंदर आगे जाके इस बात को तस्लीम किया कि सितंबर अक्टूबर तक ये फुटबॉल ऐसे ही रहेगी, चैम्पियंस ट्रॉफी का फैसला नहीं आने वाला। लेकिन 4-5 दिन पहले आपके तमाम बड़े टीवी चैनल्स ने टॉक शो कर दिए। चलो यूट्यूब के ऊपर लोग बैठे हुए उनको मैं छोड़ दूं, स्टूडियोज़ के अंदर लोग बैठे हुए मैं उनको छोड़ दूं जिन्होंने क्रिकेट पे बात करनी है। आपके टीवी के प्राइम टाइम्स के ऊपर जाके टॉक शोज़ हुए हैं, तो क्या वो झूठ नहीं था? अगर वो झूठ था तो आप आज उसका आप अपने व्लॉग में जो आपने प्रोग्राम किया अपनी टीम के साथ बैठ के, आप उसमें आज कह जाते कि जी फैसला हो गया, नहीं आएगा। आपने बोला कि सितंबर अक्टूबर में होगा। तो जो हम ये पाकिस्तानी बात करते हैं कि इंडियन मीडिया झूठ बोलता है, उसकी आपने तस्दीक कर दी, इस पर हम आपके मशकूर हैं। पॉइंट नंबर 2, विक्रांत गुप्ता साहब ने कहा है कि ये बोर्ड टू बोर्ड का मसला है, ये बोर्ड वर्सेस बोर्ड की लड़ाई है, ये सरकार वर्सेस सरकार का मसला है। विक्रांत भाई नहीं, ये आईसीसी का मसला है, ये आईसीसी का मसला है बीसीसीआई के साथ। यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार का भारतीय सरकार के साथ कोई मसला नहीं है, क्योंकि भारतीय सरकार ने या बीसीसीआई ने पाकिस्तान को ये टूर्नामेंट अवॉर्ड नहीं किया। हम पाकिस्तानियों का ये मानना है कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान को आईसीसी ने अवॉर्ड किया है,
और आईसीसी के, जैसे मैं कुछ दिन पहले अपनी स्टोरी में बता चुका हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हल्का मत लीजिए इस बार। पहले ज़रूर हमने छोटी हरकतें की हैं, नो डाउट, मैं तस्लीम करता हूं, लेकिन इस बार हल्का मत लीजिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तमाम तैयारी के साथ आ रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी के जो दीगर बोर्ड मेंबर्स हैं वो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में सपोर्ट कर रहे हैं। मगर आप ये कह के नहीं बच सकते हैं कि जनाब ये सरकार टू सरकार का मसला है या बोर्ड वर्सेस बोर्ड का मसला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ डायरेक्टली निगोशिएट ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान क्यों डायरेक्ट उनसे निगोशिएट करे? क्योंकि ये आईसीसी ने आप लोगों से बात करनी है और आईसीसी को आप लोगों ने बताना है। और क्या इंडियन क्रिकेट बोर्ड जब कहेगा या या मोदी सरकार जब कहेगी आपने कहा कि बोर्ड वर्सेस बोर्ड का मसला है और सरकार वर्सेस सरकार का मसला है, तो जिस दिन इंडियन सरकार चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम को ना भेजने का ऐलान करेगी तो क्या इंडियन सरकार दिल्ली से अपनी वजारत खारजा को कहेगी कि वो पाकिस्तान वजारत खारजा को इन्फॉर्म कर दे कि हम टीम नहीं भेज रहे हैं? आप लोगों ने आईसीसी को बताना है। तो ये सरकार वर्सेस सरकार की लड़ाई नहीं है। यहाँ पर हिंदुस्तान भी उसी आईसीसी का मेंबर है जिसके हम मेंबर हैं। 2 वर्ल्ड कप आपके मुल्क में हुए, 2016 का T20 वर्ल्ड कप जिसमें कार्लोस ब्रैथवेट ने छक्के मार के वेस्ट इंडीज़ को जितवाया था, इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल ईडन गार्डन्स में हम वो वर्ल्ड कप भी खेल के आए। इमरान खान पाकिस्तान से गए थे, वसीम वकार के गए थे, ममता बनर्जी ने तकरीब रखी थी, अमिताभ बच्चन साहब आए थे, सचिन तेंदुलकर और सहवाग और वसीम और वकार, इन सब लोगों को चादरें पेश की गई थी। हम वो वर्ल्ड कप भी आईसीसी टूर्नामेंट था आपके मुल्क में खेल के आए। 2018 का जो आपके मुल्क में T20 वर्ल्ड कप होना, एशिया कप होना था, शायद उसमें भी पाकिस्तान चला जाता, क्योंकि वो इलेक्शन की वजह से आप लोगों ने उस साल आईपीएल भी बाहर कराया था, अपने एशिया कप भी बाहर कराया था दुबई में, तो पाकिस्तान इसलिए नहीं आया। 2023 के अंदर T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, पाकिस्तान आपके मुल्क में खेला है, तो लिहाजा पाकिस्तान का पॉजिटिव देखा जाए ना पड़ोसी के तौर पर कि 2-0 स्कोर है हमारा। हम 2 दफ़ा आ चुके हैं, आप लोग 1 दफ़ा भी नहीं आए अभी तक, और अब आपको आना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। आगे आते हैं, पॉइंट नंबर 3 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि आपने कहा कि जी अक्टूबर तक फैसला होगा और इसी तरीके से ये फुटबॉल चलती रहेगी। और अक्टूबर में आपने सवालिया निशान के तौर पे कहा कि अक्टूबर में आईसीसी की सदारत कौन करेगा। भले मुबारक हो आपको एडवांस, जय शाह साहब सदारत कर लें, तो क्या एक जो मेंबर बोर्ड होता है वो सदारत का मालिक, वो क्या आईसीसी का मालिक बन जाता है, या तमाम जो बाकी बोर्ड्स हैं वो उसी के पीछे खड़े होते हैं? सदारत आपको पता है उसकी अहमियत क्या है और चेयरमैन की अहमियत क्या होती है, आपको ये भी पता है। वहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव की क्या अहमियत होती है ये भी आपको मालूम है। और ये कह देना कि जनाब जय शाह जाके किस बुनियाद के ऊपर, जब बाकी नो बोर्ड पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, वो कहेगा कि जनाब पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती है। ये आपको भी मालूम है, ये मुझे भी मालूम है कि आगे जाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो स्टैंड, जिसका आपने भी जिक्र किया है कि तुम लोगों को बहुत देर बाद अपनी अहमियत का अंदाज़ा हुआ है, मैं एग्री करता हूँ आपसे, हमें बहुत देर बाद अंदाज़ा हुआ है, बट अब हमें अंदाज़ा हो गया है। आगे आते हैं, आगे आपने बोला है कि इनका मीडिया, यार ये जो इनका मीडिया है, ये अपने आप को जो मीडिया कहते हैं, ये सारा दिन हिंदुस्तान की तारीफ़ें करते हैं और आप भी इंडिया की बात को ये तस्लीम करें। भाईजान, जो पाकिस्तान के अंदर 2-4 यूट्यूबर्स इंडिया को फॉलो करते हैं, आज आपका कप्तान बना, सूर्या कुमार बना, आप लोगों ने हार्दिक पांड्या को कप्तान नहीं बनाया, मुंबई माफिया जीत गया, बीबीएन स्पोर्ट्स ने इसके ऊपर कोई स्टोरी नहीं की है, पाकिस्तान के बड़े टीवी चैनल्स ने इसके ऊपर कोई स्टोरी नहीं की है। 1-2 यूट्यूबर्स आपके अंदर भी हैं, 1-2 यूट्यूबर्स पाकिस्तान में 2-3 भी होंगे, वो भी इंडियन टीम को फॉलो करते होंगे। जिस तरीके से आपको अपनी टीम के साथ प्यार है, हमें भी इसी तरीके से पाकिस्तान टीम को प्यार है, हम भी पाकिस्तान टीम को फॉलो करते हैं। हम भी जब आपकी टीम अच्छा खेलती है तारीफ़ करते हैं, आप भी हमारी तारीफ़ में 2-4 जुमले कह देते हैं। लेकिन आपके जो लोग बैठे हुए हैं, आपकी बात नहीं कर रहा, आपके मुल्क के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो गालियाँ देते हैं, हम गालियाँ नहीं देते हैं। ये हमारे और उनमें फ़र्क है। आपने बोला कि अगर उनका मीडिया है, यस हमारा मीडिया है, आपका मीडिया थोड़ा सा उनको तमीज़ सिखाने की ज़रूरत है। आपके इदारे की बात नहीं कर रहा, और आप जानते हैं कि मैं किन लोगों की तरफ इशारा कर रहा हूँ, वो किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद राहुल रावत साहब ने एंट्री किया है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। मैं अक्सर ही निखिल नाज साहब से और विक्रांत गुप्ता साहब से हर टूर पे पूछता हूँ कि यार राहुल रावत साहब को क्यों नहीं लेके आ पाते हो। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के जो लोग बात कर रहे हैं वो आग पर फ्यूल डाल रहे हैं। राहुल भाई नहीं, हम फ्यूल नहीं डाल रहे हैं,
हम अपना हक मांग रहे हैं और हम अपना हक आईसीसी से मांग रहे हैं, और हम जो बात कर रहे हैं वो हमारा हक है। जैसे आपको अपना मुल्क अच्छा लगता है, इसीलिए राहुल भाई हमें भी हमारा मुल्क अच्छा लगता है। जैसे 2 वर्ल्ड कप 16 और 23 का हम आपके मुल्क में खेल आए हैं, तो आपको भी हमारे मुल्क में आना चाहिए। अब तो हमारे मुल्क में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड आगे खेल चुके हैं। आपको मालूम है कि वो सिक्योरिटी को लेकर कितने कॉन्शियस हैं। तो आईसीसी के इवेंट से अगर हम इनकार नहीं करते तो फिर आपको भी इनकार नहीं करना चाहिए। और अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ये सोच के बैठा हुआ है, अच्छा आप लोग ये बात करते हैं कि जी अगर पीसीबी अपने मीडिया को कंट्रोल करे या पीसीबी से पूछ के ये लोग बात करते हैं, जिस तरीके से आपके पास खबर होती है उसी तरीके से हमारे पास खबर होती है। आप लोगों के तो राहुल भाई जर्नलिस्ट ब्लफ खेल गए कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया ने इनकार कर दिया एएनआई की स्टोरी के ऊपर। हमने तो ब्लफ नहीं खेला, हम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो मौक़िफ़ बता रहे हैं जो पाकिस्तान ने स्टैंड लिया हुआ है। और पाकिस्तान का वही स्टैंड है कि हिंदुस्तान अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं खेलने आएगा तो पाकिस्तान इनके साथ 1 मार्च वाला मैच इंडिया पाकिस्तान से बाहर नहीं खेलने जा रहा। ये फिर मैच 4 फीट समझिए। और पाकिस्तान अगले इवेंट्स के अंदर भी हिंदुस्तान के साथ अपना जो रेगुलर मैच है वो नहीं खेलने वाला। तो पाकिस्तान ये डिसाइड करके बैठा हुआ है कि एक मुल्क, 9 मुल्क आ रहे हैं, एक मुल्क दानिस्ता तौर पर पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को ख़राब कर रहा है। आखिर कभी तो कोई ये दिन आना था कि पाकिस्तान ने स्टैंड लेना था। तो हम जो स्टैंड ले चुके हैं हम उसकी बात करते हैं। आपको ये लगता है कि आप जलती पे तेल का काम कर रहे हैं। मैं तो मेरा आप तनी वीलॉग देखते हैं नहीं देखते हैं, मैं तो अपने हर वीलॉग में कहता हूँ कि पैदल आइए, अटारी वाघा बॉर्डर से आइए, लाहौर के अंदर हम आपको वो तमाम खाबे खिलाएंगे जो हम लाहौरियों और हम पाकिस्तानियों की पहचान है, जो हम आपकी सेवा करेंगे। हमने कब जलती पे तेल डाला है? हमने नहीं डाला है। आपके लोग बैठ के बात करते हैं और जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं आप कभी सुन लीजिएगा कि वो किस तरह की बात करते हैं। आगे जाके विक्रांत गुप्ता साहब ने इस बात की भी तस्दीक की कि आईसीसी के इस इजलास के अंदर जो श्रीलंका में होने जा रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी एजेंडे पे नहीं है, बिल्कुल एजेंडे पे नहीं है। कल परसों मैंने इसके ऊपर स्टोरी करके बताई थी कि चैंपियंस ट्रॉफी एजेंडे पे नहीं है। और कौन कह रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी एजेंडे पे है? अगर हमने ये कहा था कि पाकिस्तान के बारे में इंडिया बीच में इंटरप्ट करके ये कह देता है बीसीसीआई कि पाकिस्तान को बता दीजिए चैंपियंस ट्रॉफी के हम मैच बाहर खेलेंगे, तो वहाँ सारे बोर्ड्स बोल पड़ेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये तैयारी कर रखी है। ये बात आपको बताई थी और ये बात आपकी दुरुस्त है कि एजेंडे पे बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आपके भी लोग ये कह रहे थे कि अभी श्रीलंका में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आगे वो कहते हैं कि अगर इंडिया ने कह दिया कि हमारी सरकार ने हमें मना किया है, अगर इंडिया ने कह दिया कि हमारी सरकार ने हमें मना कर दिया है तो क्या होगा? अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह कहता है कि हमारी सरकार ने हमें मना कर दिया है, तो फिर पाकिस्तान भी उसी लेवल का जवाब देगा। ये पाकिस्तान डिसाइड कर चुका है। आपने अपनी इसी वीडियो में आगे जाके बोला कि इंडिया पाकिस्तान मैच अहमियत रखता है, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स के चेहरे के लिए ये मैच अहमियत नहीं रखता। कि आपके कहने का मतलब ये था कि अगर ये मैच सक्सेसफुल होता है, इंडिया पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, तो उसमें पाकिस्तान प्लेयर्स के जो चेहरे हैं वो नहीं बिकते हैं। वो चेहरे, आपका कहने का शायद मतलब ये था कि वो चेहरे बिकते हैं विराट कोहली का, या वो चेहरा बिकता है रोहित शर्मा का, या वो चेहरा बिकता है जसप्रीत बुमराह का। आप कहने की ये कोशिश कर रहे थे अपने इस बयान के अंदर कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के चेहरों की वजह से ये मैच नहीं बिकता, ये इंडियन प्लेयर्स के चेहरों की वजह से मैच बिकता है। बट आपने ये माना कि इस मैच की अहमियत है। तो मैं आपके सवाल, आपकी गुफ्तगू के पहले पार्ट को मैंने ज़रा गौर से सुना। आपने बोला कि यस इंडिया पाकिस्तान मैच की अहमियत है। भाईजान, ये इंडिया पाकिस्तान मैच की ही अहमियत है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜਾ ਖਿਡਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਜਾ ਖਿਡਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ कोई भी खिड़ा दो। इंडिया पाकिस्तान मैच ब्लाइंड वर्ल्ड कप भी बर्मिंघम में हुआ था, तो एजबास्टन के अंदर वो हुआ था, उसकी भी अहमियत थी। अभी लेजेंड्स लीग के भी फाइनल हुआ है, उसकी भी अहमियत थी। नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम जब आपस में मुकाबला करते हैं तो वहाँ पर वो नीरज चोपड़ा या अरशद नदीम का चेहरा नहीं बिक रहा होता। इंडिया पाकिस्तान के 2 एथलीट मैदान में खड़े होते हैं। हॉकी भी जब होती है, धनराज पीले और शहबाज सीनियर के चेहरे नहीं बिकते थे, इंडिया पाकिस्तान की हॉकी बिकती थी। ये मत कहिए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 2021 के T20 वर्ल्ड कप में, जिसमें आप पहले राउंड से निकले, 2022 के एशिया कप में जहां आप पहले राउंड से निकले, पाकिस्तान ने उसका फाइनल खेला। एडिलेड में आप वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे, पाकिस्तान MCG में फाइनल खेला। इन 2 बरसों में आईसीसी की
जो प्लेयर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी थी वो कहाँ गई आप बता दीजिए, वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर कहाँ गया वो बता दीजिए, और आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर के जो अवार्ड से वो कहाँ गए वो भी आप बता दीजिए। वो पाकिस्तानियों को गए थे। हमारी टीम के अंदर इख्तलाफात बेशुमार सही, शाहीन बाबर का आपस में नाराज़ होना या रिजवान का तामुन ना करना या बाकी लोगों के बारे में, हम सब पाकिस्तानी इसके ऊपर खुलेआम बात करते हैं क्योंकि लिबर्टी है गुफ्तगू करने की, लेकिन उसके बावजूद हमारे प्लेयर्स बिकते हैं। ये मत कहिए। आप लोग अपनी आईपीएल करवा रहे हैं पिछले 18 साल से, और हम सिर्फ 1 साल खेले, 17 साल से नहीं खेले। आप हमारे साथ पिछले 18 साल से टेस्ट सीरीज़ नहीं खेल रहे हैं। पाकिस्तान आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो गुप्ता साहब ऐसे मत कहिए। हम इंडिया से दूर बैठ के भी अपनी क्रिकेट को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं और पाकिस्तानी स्टार्स भी बिकते हैं। ये अलग बात है कि 2023 में आप लोग 2023 में ही बेहतर हुए हो। आप लोग 2023 में वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हो और 2024 में आप T20 वर्ल्ड कप जीते हो। 2022 से पहले हम भी उसी जगह पे थे जहां आज आप हैं। आगे जाके गुप्ता साहब कहते हैं कि पाकिस्तान को फैसला करना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है। वो कंक्लूड करते हैं अपनी गुफ्तगू को। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को फैसला करना पड़ेगा कि या तो पैसे ले लो और अच्छा इवेंट करवा लो, या तो पैसे ले लो और अच्छा इवेंट करवा लो, या फिर सब कुछ अपने हाथ से ज़ाया कर दो। वो कहने की ये कोशिश कर रहे थे, जो मैं समझाऊं, कि जो मैचेस नहीं होते हैं उन मैचेस आईसीसी आपको कंपनसेट कर देगा और बाकी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर आप चैंपियंस ट्रॉफी करा लो, और जो टीमें नहीं आती हैं तो जो इंडिया नहीं आता है तो इस फैसले को आप एक्सेप्ट कर लो और पैसे बना लो, या तो फिर अपने हाथ से सब कुछ गंवा दो। और आगे में आखिर में वो जा कहते हैं कि इन हालात में पाकिस्तान में पूरा इवेंट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये मैंने गुप्ता साहब के पॉइंट्स लिखे हुए थे। अब मैं कंक्लूड करता हूँ। विक्रांत भाई मेरी बात सुने। इंडिया पाकिस्तान का 1 मार्च वाला मैच अगर पाकिस्तान कह देता है कि ठीक है इंडिया हाइब्रिड मॉडल पर दुबई खेल ले, श्रीलंका खेल ले, हम जाके खेल आते हैं, फ़र्ज़ करो, पहले तो ये 200% तय है कि पाकिस्तान ने अपना मैच मुल्क से बाहर नहीं खेलना जो इंडिया के साथ पाकिस्तान का है। पाकिस्तान ने बिल्कुल नहीं खेलना, ये बात तय हो चुकी है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। मैं इसमें थोड़ी सी लचक मान लेता हूँ। मान लेते हैं कि पाकिस्तान अगर कह देता है कि ठीक है हम इंडिया के साथ अपना मैच बाहर जाके खेलते हैं, तो अगर पाकिस्तान फाइनल में आता है या पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के होने वाले इवेंट का पाकिस्तान फाइनल खेलता है, तो क्या पाकिस्तान फाइनल भी बाहर जाके खेलेगा? क्या दोनों सेमीफाइनल्स भी पाकिस्तान बाहर देगा? आप इंडिया वाले एक राउंड मैच की तो बात कर दीजिए। इंडिया जब सेमीफाइनल खेलेगा तो क्या इंडिया के सेमीफाइनल को भी आप हाइब्रिड मॉडल पे कराएंगे? इंडिया अगर फाइनल में आ जाता है तो क्या पाकिस्तान अपना कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर उठा के उसको क्या बाहर ले जाएगा, या आप फाइनल खेलने वापस आओगे? या फाइनल के लिए फिर यह है कि फाइनल में मुश्तरका चैंपियन करार दे दिया जाएगा अगर आपका सेमीफाइनल भी पाकिस्तान बाहर करवा देता है? ये मुमकिन हो सकता है? मुझे सिर्फ आप इतना बताइए। और मुझे एक और बात बताइए, आप लोगों को भी सच बात करनी चाहिए। आपको करोड़ों लोग सुनते हैं, मैं जानता हूँ आपको भी विक्रांत खान कहा जाता है, मौलवी विक्रांत गुप्ता कहा जाता है। आप भी जब पाकिस्तान की तारीफ़ करते हैं या पाकिस्तान की गुफ्तगू करते हैं, बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है। मैं मानता हूं कि इंडिया के अंदर ठीक है आप लोग नेशनलिस्ट हो, आप लोग ज़रूर अपना मुकदमा लड़िए, लेकिन विक्रांत भाई केस हमारा भी कमज़ोर नहीं है। हम भी 1996 के बाद पहली मरतबा आईसीसी का इवेंट कराने जा रहे हैं। हमारे मुल्क में भी श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ, हमने भी 10 साल तक यूएई में जाके अपने मैचेस खेले हैं। जितने आईसीसी के मेंबर फुल मेंबर आप हैं उतने फुल मेंबर हैं हम हैं, और हमारा ये हक है क्योंकि हमारे मुल्क में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, इनमें से किसी टीम को एतराज़ नहीं है आके खेलने पे। ये तमाम टीमें पाकिस्तान आके चैंपियंस ट्रॉफी खेलने लगी हैं। और हिंदुस्तान अगर इस बुनियाद के ऊपर नहीं आता कि सरहद के ऊपर टेंशन है, तो कोई टेंशन नहीं चल रही है भाईजान। अगर मुल्कों के आपस में सफारती ताल्लुकात नहीं है तो स्पोर्ट्स को मुल्कों के ताल्लुकात में नहीं लाना चाहिए। पाकिस्तान का भी धारा 370 ख़त्म करने के ऊपर एक स्टांस था विक्रांत भाई, 5 अगस्त 2019 वाले वाक़े के ऊपर। उसके बावजूद पाकिस्तान ने अपनी टीम को हिंदुस्तान भेजा। तो इस बार हम भारी हैं, आप लोगों को आना पड़ेगा। और अगर आप लोग नहीं आएंगे तो वो आईसीसी जाने और आप लोग जानो, पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से नहीं हटने वाला। थैंक यू सो मच।